और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधा आपको उससे रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, पंचायत चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव होंगे। देखिए, लगातार 2019 से लेकर अब तक इंतजार हो रहा था पंचायत चुनाव को लेकर। पहले कोविड काल की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो पाए और फिर उसके बाद आरक्षण, रोटेशन और परिसीमन, इन तीनों के बीच उलझकर रह गया था ये मुद्दा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी अपडेट्स के साथ जुड़े। राहुल, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। किस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा था, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बताएं विस्तार से। देखिए, मैं पहले बता दूं कि बड़ी खबर है, कोर्ट ने, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर में क्या आरक्षण के बिना या आरक्षण के साथ में चुनाव होगा। लेकिन कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है कि यहाँ पे बिना आरक्षण के ही यहाँ पंचायत चुनाव यहाँ पर होंगे। और यहाँ क्योंकि मैं सीधे तौर पे, क्योंकि अरविंद सिंह हमारे साथ में हैं जो कि कोर्ट के अंदर में थे, हमारे संवाददाता हैं, कोर्ट के अंदर में थे, पूरी सुनवाई क्या हुई वहाँ पे, क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्या उसने अपना फैसला सुनाया है, किन किन बिंदुओं को यहाँ पे अपने पॉइंट में रखा था, ये सारी चीजें जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जस्टिस खानविलकर ने ये आदेश पढ़ा है और उन्होंने ये कहा है कि आदेश का पहले मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट के आदेश का मतलब साफ है। दूसरा ये कि राज्य सरकार से कहा है कि राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने ये कहा कि 23,000 से ज्यादा जो स्थानीय निकाय के पद हैं, जिनमें पंचायत की सीटें हैं, इसके अलावा अर्बन बॉडीज जो हैं वो खाली हैं, और 23,000 से ज्यादा सीटें अगर खाली हैं पिछले 2 साल से, तो ये एक किस्म से संवैधानिक विफलता है। तो कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक दायित्व बनता है कि 5 साल के बाद चुनाव कराए जाएं। 2019 में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए हैं, और ऐसे में ये सारी सीटें बिना किसी जनप्रतिनिधि के इस वक्त मौजूद हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट है, जो कि मैं वही चीज पूछ रहा हूँ ट्रिपल टेस्ट के बारे में, क्योंकि समय मांग रही थी सरकार ने, समय मांगा कि ट्रिपल टेस्ट के लिए हमें समय दिया जाए, हफ्ते भर का समय मांगा था, उस पर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए राहुल, ओबीसी आरक्षण को देने के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट का जो पुराने फैसले हैं उसमें एक ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था है, जिसके तहत पहले सरकार को ये आंकड़े जुटाने होंगे कि वाकई कितने ओबीसी, कितना पिछड़ापन है। दूसरा, उनको ये आंकड़े जुटाने पड़ेंगे कि आरक्षण कितना दिया जा सकता है, कितने प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। और तीसरी जो उसकी शर्त है वो ये कि SC ST और ओबीसी इन सब का जो रिजर्वेशन है वो 50% की जो म्याद है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार का ये कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक आंकड़ों को पूरा करने के लिए, आंकड़े जुटाने के लिए पूरी कवायद में जुटी है और थोड़ा वक्त उनको और चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसका ना पूरा होने का हवाला देकर के चुनाव को इतने दिनों तक टाला नहीं जा सकता। और कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है ओबीसी को आरक्षण देने से पहले, और बिना ट्रिपल टेस्ट के, बिना जरूरी आंकड़े जुटाए हुए आप ओबीसी आरक्षण नहीं दे सकते, लिहाजा आप इस बार ओबीसी आरक्षण नहीं देंगे। इसका मतलब यह भी है राहुल कि अब सिर्फ SC ST जो आरक्षण है वो लागू होगा और बिना ओबीसी आरक्षण के इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। सरकार ने पूरी कोशिश की कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है, 49% जो आबादी है वो ओबीसी है, और उसने जो सिफारिश की है पिछड़ा वर्ग आयोग ने, वो ये कहा है कि तकरीबन 35% आरक्षण होना चाहिए ओबीसी का। अरविंद, मैं एक चीज ये जरूर जानना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं वो चीजें जानना चाहूंगा कि आखिर में कोर्ट ने पूरा क्या ऑब्जर्व किया वहां पे, क्या अपनी तरफ से कहा है, और अधिसूचना की आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते की अधिसूचना की, ये पूरा एक इशू को पूरा देखिए, कोर्ट का जो आदेश है उसमें इस बात पर जोर रहा कि 23,000 से ज्यादा जो स्थानीय निकाय के जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें पंचायत सीटें हैं, इसके अलावा अर्बन बॉडी जो सीटें हैं वो खाली हैं। कोर्ट का इस बात को लेकर के कोर्ट ने अपने आदेश में कई बार कहा कि ये एक संवैधानिक दायित्व बनता है कि हर 5 साल में चुनाव कराए जाएं। इतनी बड़ी तादाद में सीटों को बिना प्रतिनिधि के नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा सरकार की जो पॉलिसी है उसको ग्राउंड जीरो पर यानी जमीनी स्तर पर अमल में कैसे लाया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर ये चुनाव नहीं होते हैं 5 साल की समय सीमा के अंदर, तो ये अपने आप में एक संवैधानिक विफलता है। और यहाँ पर
2019 में चुनाव हो जाने चाहिए थे, 2 साल पहले से ही डिले है। तो ऐसे में सरकार अगर और वक्त मांगने की बात कर रही है और ये कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए, या डिलिमिटेशन का हवाला दे रही है, तो कोर्ट ने कहा चाहे वो डिलिमिटेशन हो या सरकार का ये तर्क हो कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए, इन तमाम कवायद को पूरा करने का हवाला देते हुए और वक्त सरकार को नहीं दिया जा सकता। 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 23,000 सीटों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे बिना किसी डिले के वहां पर चुनाव हो। मैं क्योंकि हमारे साथ में वरुण सिंह भी हैं, वरुण सिंह भी जो लॉयर थे, वरुण सिंह से मैं जरूर बात करूंगा मैं कि आखिर में क्या रहा पूरा का पूरा और एक क्या किस तरीके से क्या रहा पूरे कोर्ट में, क्या फैसला रहा? आज जो जजमेंट आया है, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि विद इन 2 वीक आप नोटिफाइड करेंगे इलेक्शंस को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है। आपको 5 ईयर टर्म के अंदर ही आपको इलेक्शन कराना है और आप अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ। तो मगर मध्य प्रदेश में लगभग 2 साल से लगभग 3 साल हो गए थे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसलिए विद इन 2 वीक उन्होंने कहा है। मगर एक बड़ा सेटबैक है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी कमीशन जो अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बोला है। तो ये मध्य प्रदेश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा झटका है और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से काम करना चाहिए था ओबीसी वर्ग के लिए, उनके लिए जो रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा है बार बार कि हमने बार बार टाइम दिया। मार्च में 2021 में हमारा जजमेंट आ गया था गबली का, उसके बाद रिपीटेड हमारी डायरेक्शंस हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। इस कारण से ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अगर जब कंप्लीट कर लेंगे तभी दे सकते हैं। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि कोर्ट ने ये तो कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो एक कवायद सरकार की तरफ से चल रही थी कि ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए वो जरूरी आंकड़े जुटा रहे हैं, ये कवायद तो जारी रहेगी ना? ये कवायद उन्होंने रोकी नहीं है। ये उन्होंने कहा कि एक आप कंप्लीट जब कर लेंगे तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी उन्होंने नसीहत दी है कि आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो आप 100% ओबीसी के लोगों को आप टिकट दीजिए और उनके द्वारा चुन के आते हैं तो बहुत अच्छा है। राहुल ये भी पूछिए, ये फैसला पंचायत चुनाव के लिए है या नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी है, निगम चुनावों के लिए भी है? ये कहा रिपीटेडली कि मध्य प्रदेश सरकार को रिपीटेडली डायरेक्शन के बावजूद भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। एक चीज ये बताइए, ये जो फैसला है ये पंचायत चुनाव के लिए ही है केवल या पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों? सर ये दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी दोनों ही के ड्यू थे लगभग 3 साल से। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को फाइल करनी है और अगली तारीख उन्होंने जुलाई में दी है। और इलेक्शन कमीशन को लिबर्टी दी है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग थे, जिसमें इंटरिम ऑर्डर थे या किसी रिजर्वेशन से इशू से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, तो वो नहीं काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सबके ऊपर इसकी ही कंप्लायंस करनी है, उसको इग्नोर करते हुए आपको नोटिफाइड करना है। तो एक सवाल सर ये पूछना चाहेंगे कि पिछली बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की कवायद को पूरा करने की कोशिश हो रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था कि 49% आबादी ओबीसी है, 35% उन्होंने सिफारिश की है। सरकार थोड़ा सा वक्त मांग रही थी, आपको लगता है कि क्या कोर्ट इस बात से आश्वस्त नहीं था कि सरकार जो समय सीमा मांग रही है उसमें ट्रिपल टेस्ट की कवायद को पूरा कर लिया जाएगा? आज जिस तरीके से उन्होंने पक्ष रखा और जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ऑब्जर्व किया कि 50% से कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन है और जो 30% का जो रिकमेंडेशन है वो कंजर्वेटिव सोच का वो है। इसलिए और भी सारे उन्होंने देखा कि अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी जो प्रोसेस है जिस पैमाने को वो मांग रहे थे, जो ट्रिपल टेस्ट मांग रहे थे, वो अभी इस टेक टाइम। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को हम लोग ये निश्चित है कि 5 ईयर और मैक्सिमम 6 मंथ। इस कारण से अगर रिजर्वेशन का इशू है तो वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। तो 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन है और इनको 2 हफ्ते के अंदर नोटिफाइड करना है। और इनको किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। उनको लिबर्टी दे रखी है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि किसी तरीके की परेशानी हो? हाँ, ये लिबर्टी दे रखी है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो वो भी जा सकती है कि उनको अगर कोई परेशानी आती है तो वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को।
मगर ये जो आज का जजमेंट है मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सेटबैक है। जो लगभग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड डायरेक्शंस दे रहा था वो मध्य प्रदेश सरकार करने में फेल हो गई, और ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई ये बंच ऑफ वंडरला, इसका कोई यूटिलिटी नहीं रह गई। यूटिलिटी नहीं रहेगी तो एक पूरा कहा जाए तो रास्ता क्लियर हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ये कह सकते हैं हम कि इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर ही इलेक्शन कराने हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड कर नहीं सकते हैं।